कमलेश्वर और मैं एक बार फिर आदिवासी जो विभाग द्वारा संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति के जो स्कूल हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ लेके आए। रोचक जानकारियाँ हैं और कुछ मतलब ऐसी हैं कि जो लगातार अगर इसमें अगर जाया जाए तो रोज़ कुछ ना कुछ नया मिलते ही जाएगा। तो मैं अभी आपको बता दूं कि पिछले बार जब हमने एक कार्यक्रम दिखाया था उसमें मतलब राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं देवाशीष पॉल, वो यहाँ पे जबलपुर आए थे। उन्होंने मतलब एकलव्य आवासीय विद्यालय जो पीवीटीजी है वहाँ पर विद्यालय का भी निरीक्षण किया और छात्रावास का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने काफ़ी अनियमितताएं पाई थी और अनियमितताएं पाने के बाद उन्होंने मतलब विभाग को मतलब काफ़ी मतलब सचेत रहने को और खरी खोटी भी सुनाई थी और साथ में बच्चों से ही बातचीत की थी। बच्चों ने मतलब उनके सामने काफ़ी चिट्ठा खोल दिया था कि वहाँ पर मतलब किस प्रकार का खाना उनको भोजन जो दिया जाता है, ड्रेस वगैरह से लेके सारी चीज़ें मतलब उन आईएएस अधिकारी को बता दी गई थी। उसके बाद विभाग को लगा कि भाई इतना बड़ा ये सब चीज़ें मतलब हुई हैं और उसकी एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि अभिभावक हैं उन्होंने भी शिकायत की थी और उसके बाद फिर ये गोंडवाना पार्टी है उनको मतलब जब पता लगा तो उन्होंने भी कलेक्टर से लेके सभी को पत्र लिखे और उसकी जांच कराने की बात की। तो ये काफ़ी मतलब मामला मतलब रोज़ इसमें नए मोड़ आ रहा है और मैं आपको बता दूं कि इतना होने के बावजूद भी वहाँ पर अभी तक व्यवस्थाएं सुधरी नहीं है। तो सुधरी इसलिए नहीं है कि जब इतना सब होने के बावजूद भी वहाँ पे सारा गोलमाल होता है तो आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या होता होगा। तो इतना होने के ये सब आने के बाद मतलब छात्र जो हैं अभी तक उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ में मजाक किया जा रहा है। तो ये जो लेटर है ये आप देखेंगे बच्चों ने मतलब अपने हाथों से लिखा हुआ लेटर है। ये मतलब कमिश्नर जो जबलपुर कमिश्नर हैं संभागीय उनको लिखा है और उनसे मतलब निवेदन किया है कि यहाँ पर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने टीचर्स हैं उनको हटा के नए टीचरों को लाया जा रहा है जो कि मतलब वो पढ़ाते नहीं हैं ढंग से। और दूसरी चीज़ मतलब उन्होंने स्कूल और छात्रावास की समस्याएं बताई हैं। तो वो समस्याएं हैं बिजली और पानी को लेके कि वहाँ पे बिजली और पानी की असुविधा है। प्रिंसिपल का जिक्र कर रहे हैं उस पत्र में। तो प्रिंसिपल जो बता रहे हैं कि छात्रावास की मरम्मत नहीं करवाती, जो मतलब टूट फूट जो भी रहता है छात्रावास में जो मेंटेनेंस के नाम पर पैसा आता है वो वहाँ पर मतलब मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा इन्होंने लिखा कि प्रिंसिपल मैम जो है लड़कियों को एक साथ बोलने नहीं देती, चुप करा देती हैं और जब उनको बातचीत वगैरह करना रहता है और कुछ बोलना होता है तो वो 2-3 लड़कियों से ही बात करती हैं। और वो हमें रात को मतलब वो देखिए जो ये बच्चियों का लिखा हुआ लेटर है तो ये बता रही है कि वहाँ पे हकीकत क्या है। तो उन्होंने पत्र में बताया है कि रात का जो अनाज होता है वो दिन में खिलाया जाता है ना। और सब्जियों में से दवाइयों का जो टेस्ट है वो मतलब बड़ा विचित्र टाइप का आता है ताकि उनको मतलब काफ़ी दिक्कतें होती है। दाल पतली मिलती है एवं लो क्वालिटी की होती है, ऐसा मतलब पत्र में जिक्र है। दाल में कंकड़ भी मिलता है, सब्जी में कीड़ा मिलता है, चावल कच्चा मिलता है और मेनू के हिसाब से उन्हें खाना नहीं मिलता है। और खाना बनाने की जो कर्मचारी है वहाँ बताया जा रहा है छात्रावास में बहुत कम है। जो कर्मचारी कम रहेंगे तो बड़ी बात है कि वो फिर खाना कहाँ से मतलब ठीक ढंग से बनेगा। फिर वही है कि लाओ और बना के दे दो बच्चों को। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि मतलब प्राचार्य आधे एम्प्लॉय के पैसे खाती है, एमपी बोर्ड के लिए रखती है, मतलब शिक्षकों को जो है वो एमपी बोर्ड के रखा हुआ है और वो एमपी बोर्ड के बच्चे टीचर वो सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसकी वजह से उनको क्या होता है बच्चों को मतलब बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर इस पत्र में कि टॉर्चर हो रहे हैं और टॉर्चर होने के साथ साथ वो डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। तो विद्यालय का बता रहे हैं कि शौचालय सही नहीं है और पानी का मतलब प्रॉपर उसमें आता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कह रहे हैं कि हॉस्टल के बाथरूम खराब हो जाने पर बच्चे को ही मतलब कहा जाता है कि उन्हें साफ करें और ठीक करें। ऐसा मतलब ये बच्चे उसमें उन पर मतलब शाला प्रबंधन पे आरोप लगा रहे हैं। हॉस्टल में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। साथ ही उन्होंने वेस्ट गुड एज लाइक वॉशिंग मशीन बाय मतलब उन्होंने कहा है कि जो मतलब जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी वो खरीदी। वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं थी, वॉशिंग मशीन मतलब प्रिंसिपल के द्वारा वहाँ खरीदी गई है। इसके बजाय वो उनका कहना था कि अगर ये वॉशिंग मशीन की जगह उनको वेस्ट ऑफ कॉपीज़ है ना मनी वेस्ट मनी मिलता पैसा जो फालतू बर्बाद हुआ उसकी जगह इनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता।
क्योंकि वॉशिंग मशीन की उनको ज़रूरत नहीं थी। और उन्होंने ये भी लिखा कि हमारी ड्रेस पूरी तरह से लो क्वालिटी की है। उसका मतलब जो नाप वगैरह है वो प्रॉपर ना होने से उन्हें काफ़ी मतलब दिक्कतें होती हैं, है ना, अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। ख़ास तौर पे ये मतलब छात्राएँ हैं वो बता रही हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम टाइम में उन्हें बता रहा है कि ओवर स्टडी करना पड़ता है, तो उसकी वजह से काफ़ी मतलब उनको दिक्कतें होती हैं। और लेकिन स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी का टाइम भी नहीं मिल पाता है, ये मतलब ओवर स्टडी का जो टाइम वो होता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल छात्र एवं छात्राओं को बहुत मतलब मतलब उनका व्यवहार छात्रों और छात्राओं के प्रति अच्छा नहीं है, तो उसका भी इन्होंने ज़िक्र किया है। और साथ में मतलब और भी इन्होंने लिखा है कि हमने मतलब प्रिंसिपल को आईटी की बुक के लिए मतलब कहा था, तो वो पिछले साल से मतलब बोलते आ रहे हैं, तो अभी तक उनको मिली नहीं है। और वो लिख रहे हैं कि हमने अभी भी कहा कि उन्होंने जो बुक मांगी होगी आईटी की, तो उन्होंने बोल दिया कि आईटी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब ये बोल रही हैं प्रिंसिपल बच्चों से कि मतलब आईटी की बुकों से कोई ज़रूरत नहीं है, उससे समय बर्बाद होता है और कोई मतलब नहीं है उसको। तो उनका कहना है कि इस वजह से वो आईटी की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि हमारी प्रिंसिपल हमारी बातें नहीं सुनती हैं और वह अपने मन की करती हैं, और वह शिक्षकों से सलाह मशवरा भी नहीं करती और ना शिक्षकों को कुछ बताती हैं, खुद ही सारा जो फैसले थे वो ले लेती हैं। और उन्होंने लिखा है कि हमारे स्कूल कैंपस में बहुत सारे जानवर, ये बात सही है कि हमने रिपोर्ट्स में भी दिखाया था कि काफ़ी जानवर जो है वहाँ पर मतलब घूमते रहते हैं, जो मतलब डॉग्स वगैरह है वो किचन में भी चले जाते हैं, और गाय वगैरह का वहाँ पे बहुत आना जाना है। तो ये बनी बात है कि अगर वो वैसे अगर जो खाने पीने की चीज़ें अगर उनको मिलेगी जानवरों को, तो जानवर आएंगे, तो उसके लिए मतलब चौकीदार से सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी तक मतलब उस पर रोकथाम नहीं हो पाई है। तो वे बच्चे लिख रहे हैं कि उसके जो जानवर हैं उनके कारण रास्तों में गोबर पड़ा रहता है, और छात्रावास के अंदर कुत्ते छात्राओं के रूम में चले जाते हैं और गंदा कर देते हैं, जिससे उन्हें सफाई करनी पड़ती है। उसके अलावा वो लिख रहे हैं कि हमें हॉस्टल के आसपास की सफाई भी खुद करनी पड़ती है। अब देखिए पैसा इतना आता है, और पैसा आने के बाद वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी लगाए गए हैं, आउटसोर्सेस से भी लगाए गए हैं और नियमित भी कर्मचारी, लेकिन ये बच्चे बता रहे हैं कि मतलब उनको खुद ही मतलब साफ़ सफाई करनी पड़ती है। चाहे वो बाथरूम की बात कर रहे हैं और चाहे कुछ भी हो, उनको खुद ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। इसके अलावा वो लिख रहे हैं कि हमें बाकी स्कूल की अपेक्षा कुछ करने नहीं दिया जाता। तो बोले एज़ लाइक फेयरवेल, जैसे बोल रहे हैं कि जैसे फेयरवेल हमको कुछ करना पड़ता है, जैसे दूसरे स्कूलों में कुछ गैदरिंग वगैरह या कुछ कार्यक्रम होता है, तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ करें, तो हमें वो करने नहीं दिया जाता, और प्रोग्राम के लिए मतलब ताना दिया जाता है। और क्योंकि ये कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, तो उन्हें लगता है कि उसमें मतलब बच्चों का ही मतलब इंटरफेयर है, और उन बच्चों को ही मतलब उसके लिए डांट लगाई जाती है। फिर इस लिख रहे हैं वहाँ पे कि प्रिंसिपल हर बात में टीसी देने की धमकी करते हैं। तो ये जितने भी स्कूल होते हैं वहाँ पर यही चीज़ होती है कि बच्चा अगर कुछ करे तो उसको सीधे टीसी पकड़ाने की धमकी दे दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, और 17 बिंदु का मतलब ये पत्र है, और 18वां जो सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने तथ्य लिखा है इसमें, वो ये है कि यह शिकायत करने पर हमें प्रिंसिपल ने टीसी देने की बात की या फिर टॉर्चर की, तो सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की। देखिए वो यहाँ पर मतलब सचेत कर रहे हैं कि ये सारा हम जो शिकायत कमिश्नर महोदय को दे रहे हैं और भेज रहे हैं, अगर इसके बाद अगर उनको कहीं से जानकारी लग जाती है और वो हमको टॉर्चर करती है या कुछ करती, टीसी देने की बात करती है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी। उसके अलावा ये लिखते हैं कि आपसे अनुरोध कर रहे हैं बच्चे कि आप हमसे जल्द से जल्द मिलने आए, एवं बच्चों को आपसे बहुत बात करनी है। मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट मतलब ट्राइबल छात्रावास के और स्कूल के एकलव्य के, तो वो मतलब कमिश्नर से बात करना चाह रहे हैं। तो उनकी जो भी समस्या होगी वो चाह रहे हैं कि सीधे उनसे मतलब फेस टू फेस बात करें। इसके अलावा वो लिख रहे हैं कि आपसे निवेदन है कि आप हमारी समस्याओं का समाधान जो है शीघ्र करें। तो ये चीज़ें हैं। तो और इन्होंने मतलब जो उन चीज़ों को जो पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट जो हैं उनको स्टार बना के दिया है, 3 स्टार लगाया है। तो तीसरा स्टार में बात करूँगा, उसमें काफ़ी अहम है वो स्टार, कि उसमें लोग बच्चे बोल रहे हैं कि आपसे निवेदन है कि हमारी प्रचार मैडम कुछ चापलूस टीचर जो शिकायत करने पर फेल करने की धमकी देते हैं और हमको टॉर्चर करते हैं,
उन्होंने उन टीचरों के नाम भी लिखे हैं, जैसे कि कैलाश चौकसी सर, संगीता श्रीवास्तव मैडम, मोहन पटेल सर, ज्योति बाला गुलानी मैडम पर भी कार्रवाई करें, ये बहुत गंदे हैं, हमको टॉर्चर करते हैं। अब ये मतलब जो लेटर है बाकायदा, ये मतलब काफ़ी अहम है ये लेटर, और ये मतलब 17-18 बिंदुओं का ये पत्र है। तो ये मतलब कमिश्नर के नाम मतलब उन्होंने लिखा है, और ये शायद मुझे लगता है कमिश्नर महोदय के पास पहुंच भी गया होगा। तो ये इस तरीके की मतलब चीज़ें हैं जो मतलब छात्रावास मतलब ट्राइबल के स्कूलों में होती है। ये एक ही स्कूल नहीं है, मध्य प्रदेश के अगर देखें बाकी स्कूल मतलब देखे जाएँ, एकलव्य वगैरह जो भी छात्रावास या स्कूल है, वहाँ पे सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा यही नहीं है, पालक जो हैं मतलब बच्चों के जो माता पिता हैं, उन्होंने भी मतलब एक पत्र जो है वो PS प्रमुख सचिव जनजाति विभाग को लिखा है और भेजा भी है, उसको बाय पोस्ट किया है उन्होंने, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो उसमें स्कूल के संबंध में लिखा है कि वो बच्चे मतलब बच्चों की पढ़ाई बच्चों की मतलब काफ़ी हो रही है। बच्चों को द्वारा बताया गया कि साल भर मैडम टाइम टेबल बदलती रहती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 2 से 3 घंटे तक एक ही विषय के पीरियड होते हैं, जिसमें उनको सेल्फ स्टडी के लिए समय भी नहीं मिलता है। हम मैडम से बार-बार बोलते रहे कि लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मैडम बोर्ड परीक्षा के महीने तक टाइम टेबल बदलती रहती है, मतलब प्रिंसिपल मैडम जो है वो लगातार टाइम टेबल बदलती रहती है। तो हमारे गाँव के बच्चे पिछले 10 से 12 सालों से इसी विद्यालय में पढ़ते आ रहे हैं। ये अभिभावक लिख रहे हैं PS को, ये पत्र जो है। 10 सालों में पहली बार 12वीं कक्षा का रिज़ल्ट ये 29% आया। इस पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम विषय है। ये 29% जो वाला जो रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं आया, जो कभी भी 70 से 80% से कम नहीं आता था। मतलब ये देखिए, अब ये विशेष पिछड़ी जनजाति के मतलब स्कूल है, यहाँ पर जो टीचर्स वगैरह भी रखे जाते हैं उनका सारा रिकॉर्ड देखा जाता है, और 100% का रिज़ल्ट जो मतलब टीचर देता है उसको यहाँ पर मतलब पढ़ाने के लिए वो रखा जाता है, चाहे वो अतिथि हो चाहे परमानेंट हो, नियमित हो। तो इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे, ये भी बहुत अहम विषय है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि टीचर विभाग द्वारा ली गई परीक्षा पास करके इस स्कूल में रखे गए थे, और उनका पिछले 5-6 सालों का रिज़ल्ट हमेशा अच्छा रहा। वह सब हमको अच्छा ही पढ़ाते हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं टीचरों का रिज़ल्ट ख़राब आया। अब ये भी सोचने की बात है कि जो टीचर अच्छा पढ़ाते थे, वो रिज़ल्ट भी अच्छा लाते थे, अचानक 1-1.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो रिज़ल्ट ही मतलब ख़राब हो गया वहाँ का, जो कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति का 80-90 70-80 मतलब 70 से ऊपर 80-90 तक रिज़ल्ट आता है। फिर उन्होंने शिकायतें की हैं कि परीक्षा के ठीक पहले उनके द्वारा ऐसा टाइम टेबल बनाया गया जिसमें टीचरों को हफ्ते में 1 या 2 पीरियड ही पढ़ने को मिले। बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस कराओ बोलकर उन्हें रोज़ पेपर दिए गए, जबकि इस समय उन्हें टीचरों से अपनी कठिनाइयाँ पूछनी थी। मतलब बच्चे कर रही, बहुत बड़ा लेटर है, मैं कुछ खास ही हम आपको मतलब पॉइंट्स बता रहा हूँ, बाकी आपको स्क्रीन में खुद ही दिख जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो ये बच्चों के मतलब माता पिता हैं, इन्होंने मतलब ऊपर लिखा है, मतलब शिकायत करी है PS से। तो ये कुल मिला के मैं बता दूँ आपको कि ये जो विद्यालय है अब वो पहले जैसा वाला विद्यालय नहीं रहा है। तो कुल मिला के यही है कि यहाँ पर मतलब मनमाने ढंग से काम हो रहा है। शिकायतें करिए, आप करते जाइए, कुछ नहीं होने वाला। शिकायत करने वाले कौन? वही लोग जो इसी डिपार्टमेंट के हैं। कायदे से तो इसकी शिकायत मैं आज इस चीज़ के बताना चाहूँगा। आज 22 तारीख है, 22 तारीख को आज ये सारा घटनाक्रम होने के बाद एक टीम मतलब कलेक्ट्रेट से गई है आदिम जाति कल्याण विभाग से जांच के लिए। जांच करने गई है, वहाँ पे बताया जाता है कि उस विद्यालय में PVTG मतलब जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय PVTG जो है, वहाँ पर मतलब टीम गई, 3 सदस्यीय टीम गई है, जांच करने के लिए गई। उन्होंने मतलब 105 विद्यार्थियों से, मतलब जिसमें छात्राएँ भी थी, छात्र थे, बंद कमरे में उनसे पूछताछ हुई है। बच्चों ने सारी चीज़ें बताई हैं A to Z कि मतलब वहाँ पे क्या हुआ, किस तरीके का हुआ है। उसके बाद मतलब ये भी मतलब कुछ सोर्स से हमें जानकारी लगी है कि शाम को प्रिंसिपल ने उनको डराया धमकाया भी है कि आप लोगों ने अगर एक शब्द भी मेरे बारे में वो जांच टीम को बताया होगा या ऐसा कुछ हुआ या मुझे यहाँ से हटाया गया, तो मैं तुम लोगों को TC दे दूँगी, तुम्हारा भविष्य खराब कर दूँगी। तो ये खुलेआम मतलब ऐसे बताइए कि धमकी देने वाली बात, मतलब एक टीचर को शोभा नहीं देता है।
एक चीज़ मैं और बताऊँ मैडम के बारे में कि मैडम यहाँ पर जो प्रिंसिपल बन के आई हैं, ये प्रभारी हैं, ना कि इनको कोई पूरा पावर मिला है। प्रभारी प्रिंसिपल हैं और ये एलिजिबल नहीं है विशेष पिछड़ी जनजाति विद्यालय के लिए, क्योंकि ये जो ट्राइबल की जो विशेष पिछड़ी जनजाति जो एकलव्य वगैरह हैं और गुरुकुलम वगैरह है, यहाँ पर क्लास वन का जो प्राचार्य होता है उसकी ही नियुक्ति होती है और मैडम क्लास 1 प्राचार्य नहीं है, ये प्रभारी है और ये व्याख्याता हैं। अब सोचिए व्याख्याता को जिन्होंने मतलब छोटे से स्कूल का चार्ज भी नहीं लिया, उसको इतना बड़ा संभाग का जिसका बजट 5 करोड़ रुपए का है, 5 करोड़ रुपए का है, उसको इतना बड़ा मतलब स्कूल थमा दिया गया, तो कैसे काम होगा वहाँ पर। तो कुल मिला के यही है कि ये यहाँ पर मतलब इतने सालों तक मतलब ये सारी चीज़ें नहीं आई सामने, अचानक मैडम के आने के बाद एक के बाद ये सारी चीज़ें आ रही हैं और ये खुलासा होते ही जा रहा। तो कुल मिला के हमारा भी यही कहना था कि भाई विद्यालय है, जब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है बच्चों पर, आदिवासियों के बच्चों पर, कि उनको भाई उनका भविष्य अच्छा है। आदिवासियों पर जो इतना पैसा खर्च करती है सरकार, टैक्स का पैसा है, हम और आप जनता जो टैक्स पेयर है वो पैसा देती है, सारी व्यवस्थाएं बनती हैं, उसी व्यवस्थाओं में बच्चों का भी भविष्य बनता है। कि आदिवासी बहुत पिछड़ा समुदाय है, इनको मतलब मुख्य समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनके बच्चों का मतलब भविष्य अच्छा बने, ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बने भारत देश के, उसके लिए इनको ऐसी मतलब सुविधाएं दी जा रही है, पढ़ाया लिखाया जा रहा है। लेकिन उनके साथ किस तरीके का मतलब व्यवहार किया जा रहा है, ये तो बड़ा ही गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षक एक माता पिता के समान होता है। उसका काम होता है कि जैसे वो अपने बच्चों की देखभाल करता है, वैसे ही वो अपने विद्यार्थियों की भी देखभाल करे। तो यहाँ तो कुछ और ही मतलब देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के यही है कि यहाँ इस विद्यालय में प्राचार्य की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये कुल मिला के मतलब कई शिकायतें ऐसे ऊपर तक गई हैं और हुई भी हैं। जांच टीमें आती हैं, जांच करती हैं, उसके बाद होता क्या है, कुछ नहीं, सब हो जाता है। तो कुल मिला के ये है कि अगर जांच करनी है तो ये उच्च लेवल पर होनी चाहिए और ये ट्राइबल डिपार्टमेंट के लोग इसकी जांच नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो दूसरे स्कूलों के प्रिंसिपल वगैरह हैं उनको बुला के वहाँ पे करना चाहिए। क्योंकि अगर ये विभाग का ही, क्योंकि विभाग तो वैसे ही से भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर यही लोग जांच करेंगे तो वो जांच कहाँ से मतलब सही ढंग से होगी। कुल मिला के ये होगा कि उनको जांच करके ले जाएंगे और कहानी ख़त्म हो जाएगी, बोल देगा साहब हमने वार्निंग दे दी और वार्निंग देने के बाद ठीक ठाक चलेगा। लेकिन होता नहीं। अभी हमने जो पिछली ये सब चीज़ें दिखाई उसके बाद व्यवस्थाएं कुछ सुधरी है, तो हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि व्यवस्थाएं सुधरी हैं। अच्छा है, हमारा भी काम है कि व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। लेकिन सुधरने के साथ जो सुधरी हैं उसके बाद फिर धीरे धीरे वही गाड़ी जो पटरी भी छोड़ने लगी है, तो मतलब वो विपरीत उसमें जा रही है। तो ये बच्चों ने फिर से शिकायत करी है और ये मतलब उनके माता पिता ने भी उन्हें शिकायत करी है और अब देखते हैं कि जांच चल रही है। अभी जैसे 22 तारीख को वहाँ पे जांच टीम गई, 3 सदस्य, उन्होंने जांच किया, बच्चों से पूछताछ की है, लेकिन अभी नतीजा कुछ नहीं निकला है। बच्चों ने काफ़ी कुछ बताया है, ऐसा जानकारी लगी है। लेकिन अब इतना होने के बावजूद भी सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे प्राचार्य को वहाँ पर रखना जायज़ है? क्योंकि अगर ये ऐसे लोग रहेंगे तो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई सब बराबर हो जाएगी। क्योंकि वो एक पहली चीज़ देखा जाए तो वो विद्यालय में जो प्राचार्य होता है वो साइंस या इंग्लिश उसका होना चाहिए, मीडिया सब्जेक्ट का होना चाहिए, और ये मैडम है ये आर्ट्स की हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस की हैं। तो ये मतलब कैसे मैनेज कर पाएंगे वहाँ पर? तो कुल मिला के इनको मतलब वहाँ से मतलब अगर अलग करके दूसरी जगह रखा जाता है और दूसरे टीचर किसी अच्छे प्राचार्य को अगर यहाँ पे लाया जाए तो ये विद्यालय और मतलब नाम कमा सकता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी हम अभी बहुत जल्दी मतलब इसमें जो फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी हम आपके सामने लेके आएंगे। उसको देखिएगा कि ट्राइबल स्कूलों में मतलब जो खरीदारी होती है 5 करोड़ का सालाना बजट है इन विद्यालयों का, EMRS का, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का। तो इसमें जो 5 करोड़ रुपये खर्च किस प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, कैसे मतलब खरीदारी होती है और कैसे मतलब चूना लगाया जाता है सरकार को। तब तक के लिए आगे दीजिए। जबलपुर से मंगलेश्वर।